नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, कैबिनेट की बात की जाए तो उन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला ले लिया है एक ऐसे सेक्टर को लेके जो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में देखने को मिल रहा था और उधर पे एक बैंकरप्सी का भी सवाल उठने लगा था। गवर्नमेंट की बात की जाए तो ये स्टेप गवर्नमेंट को शायद बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, लेकिन इसी बीच में गैस एक सेक्टर को बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज अनाउंस करता हुआ देखने को मिला है। तो जी हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से क्या न्यूज़ निकल के आ रही है और कौन से शेयर होल्डर्स को बहुत बेनिफिट मिलने की चांसेस है, और इधर पे गैस एक बहुत ही अच्छा स्विंग ट्रेड का मौका ही बन सकता है विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। लेकिन जो न्यूज़ है उस न्यूज़ का इंपैक्ट समझेंगे। आपको पता है, कभी भी कोई इकोनॉमी की बात की जाए या फिर कोई बिजनेस की बात की जाए, बहुत स्ट्रेस में आती है, बहुत प्रॉब्लम फेस करती है, तो गवर्नमेंट से उनकी कुछ उम्मीदें होती हैं कि गवर्नमेंट कुछ रिलीफ लगाएगी, टैक्स में थोड़ी कटौती करेगी जहाँ पे उनके बिजनेस चल पाएँ, बिकॉज उनके ऊपर ड्यूज बहुत रहता है। तो इसी बीच में दोस्तों गवर्नमेंट ने फाइनली एक बहुत ही, मैं बोलूँगा कि अच्छा स्टेप लिया है, जिससे एक कंपनी को क्या, एक पूरे सेक्टर को बहुत फ़ायदा हो सकता है। और पूरा सेक्टर की बात की जाए 2010 तक ये बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर था, लेकिन उसके बाद हमें एक कमज़ोरी देखने को मिली। लेकिन अभी की बात की जाए तो उसमें एक फिर से जान देखने को मिल रही है। तो क्या न्यूज़ है और इसका हम लोग लाभ कैसे उठा सकते हैं, सब कुछ करूँगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बाज़ार में आपको बहुत सारे सेक्टर देखने को मिलते हैं, जैसे फार्मा हो गए, बैंक हो गए, NBFC हो गए। उसके बाद बहुत सारे अदर जो सेक्टर होते हैं, इसमें टेलीकॉम का भी नाम देखने को मिलता है। टेलीकॉम की बात कीजिए हम, तो एक तरह का बेसिक नीड है। बिना इंटरनेट का दोस्तों आजकल अपने लाइफ को हम लोग सोच भी नहीं सकते। और इसमें जो 5G रेवोल्यूशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगर इंडिया को 2030 तक अगर यूरोपियन कंट्री से ऐसा टक्कर लेना है, फिर उससे बड़ा बनना है, तो उसमें जो इंटरनेट है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो सकता है। तो इसी के बीच में कैसे पता है, वोडाफोन आइडिया को लेके एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि वो सर्वाइव कर पाएगी फिर नहीं कर पाएगी, और सेम एयरटेल को लेके भी एक संदेह था। लेकिन मार्केट में सबका अनुमान था कि वोडाफोन आइडिया अगर नहीं रहेगी तो भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो को बहुत बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं और रिलीफ थोड़ा मिलता है। तो एयरटेल के लिए और वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत ही एक गेम चेंजर टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, फाइनली गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है। कैबिनेट की बात की जाए तो उन्होंने क्या कर दिया है, अप्रूव कर दिया है मोरेटोरियम फॉर टेलीकॉम कंपनीज टू पे AGR ड्यूज। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज है और इससे वोडाफोन आइडिया को बहुत बेनिफिट मिलने के चांसेस है। लेकिन याद रखिएगा, वोडाफोन आइडिया की बात की जाए तो बहुत रिस्की शेयर होता है, लेकिन इससे गाइस भारतीय एयरटेल को बहुत बेनिफिट मिल सकती है। बस मैंने आपको बताया कि इधर पे जो रिलीफ पैकेज निकल के आ रहा है, इसका जो इम्पैक्ट है वोडाफोन आइडिया को सबसे ज़्यादा पड़ सकता है, और इधर पे वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज है। लेकिन इसी बीच में दोस्तों भारतीय एयरटेल भी इसका बेनिफिशियरी बन सकता है। रिलायंस की बात की जाए तो उनको बेनिफिट हो सकता है, लेकिन यस, अगर आप साइकोलॉजी देखें तो रिलायंस को इससे बेनिफिट बहुत ही कम मिलने के चांसेस है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल मजबूत होती है, उनके अगर ड्यूज कम होते हैं तो रिलायंस के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है। बिकॉज मार्केट में ये अनुमान था कि वोडाफोन आइडिया सर्वाइव नहीं कर पाएगी, और इसके पहले इनके जो CEO थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका भी रिजाइन हमें देखने को मिला था। तो जी हाँ, टेलीकॉम मिनिस्टर की बात की जाए अश्विनी वैष्णव, उन्होंने क्या कर दिया है, ब्रीफ कर दिया है मीडिया को और बताया है कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने आज जो मीटिंग हेल्ड हुई थी उसमें कौन कौन से रिफॉर्म्स देखने को मिले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, उसको बारीकी से एक बार पढ़ लेते हैं। देख सकते हैं कि जो पूरा रिलीफ पैकेज है, ये सारा जो मतलब प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुआ था, AGR ड्यूज को लेके हुआ था। एक तो कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो बहुत बढ़ रहा था, ऊपर से AGR का ड्यूज, जिसकी वजह से कंपनीज के कर्ज बढ़ रहे थे, और जहाँ पे FIS ने अपने स्टेक को बहुत ही कम कर लिया था। ऑल्दो अगर आप देखें तो भारतीय एयरटेल की बात की जाए तो इसमें स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग के साथ FIS और DS की भी होल्डिंग देखने को मिलती है। और इधर पे हमें एक बहुत बड़ा जो न्यूज़ भी देखने को मिला था। तो एनीवेज अगर आप देखें तो ये रिलीफ पैकेज है ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेगा टेलीकॉम को, जैसे वोडाफोन आइडिया इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी मिल सकता है। रिलायंस की बात की जाए और एयरटेल, ये सब कंपनी को थोड़ा सा बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। अब देख सकते हैं कि 4 साल का जो मोरेटोरियम पीरियड है ये पूरा कब से स्टार्ट हो रहा है, 4 साल के लिए हमें ये जो ड्यूज देखने को मिल रहे हैं, इसका जो हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप देखें टेलीकॉम फर्म्स की बात की जाए, टू सरेंडर unused spectrum those availing it will have to pay interest on moratorium amount at marginal, बस 2% के रेट पे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो जो अनयूज स्पेक्ट्रम है उसको लेके एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, और ये जो लेंडिंग रेट है ये हमें 2% के आसपास देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ, अगर मोरेटोरियम आगे बढ़ता है, एक्सटेंड होता है, तो ये इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। वोडाफोन आइडिया की बात की जाए तो फाइनली उन्होंने बताया भी था कि गवर्नमेंट से उनको बहुत बड़ा मैसिव सपोर्ट की उम्मीद है। स्पेशली ये जो बेनिफिट है ये किसको मिल सकता है, जैसे मैंने क्या बताया कि भाई डूबते को तिनके का सहारा, इसमें वोडाफोन आइडिया जो कि एकदम बैंकरप्ट हो चुका है। तो उधर पे अगर आप देखें तो AGR ड्यूज में अगर इनको
रिलैक्सेशन मिलता है तो भाई ये अपने जो फ्री कैश फ्लो है उसको मजबूत बना सकते हैं। और इधर पे दोस्तों एक एफडीआई को लेके भी बड़ी अप्रूवल देखने को मिल रही है जो इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी मिल सकती है। वोडाफोन आइडिया की बात की जाए, उनके पास अगर आप देखें तो 50,000 करोड़ से ऊपर का ड्यू देखने को मिलता है जो कि एजीआर के फॉर्म में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप देखें तो फाइनली गवर्नमेंट ने 4 साल का जो मोरेटोरियम पीरियड है उसको देने का फैसला किया। और फाइनली दोस्तों अगर आप देखें तो 100% फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी अनाउंस कर दिया है, जो पहले कितना था 49% के आसपास। जी हाँ दोस्तों, कभी भी एफडीआई अप्रूवल जो लिमिट है वो बढ़ती है, जिससे क्या होता है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनका इन्फ्लो बढ़ जाता है। मैं बोलूँगा कि फाइनली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया। बिकॉज देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस बात को समझने की आवश्यकता है कि मार्केट में अगर 2 प्लेयर होते हैं तो ये कभी मार्केट के लिए सही बात नहीं होती है, वो अपना मनमानी करते हैं। लेकिन यस, इसमें अगर आप देखें तो हो सकता है कि ये तीनों 2+1, जो कि पहले एक संदेह था कि वोडाफोन आइडिया टिकेगी कि नहीं टिकेगी, लेकिन अगर तीनों मिलके अगर टैरिफ हाइक करते हैं, बिकॉज अगर आप देखें तो सिर्फ इससे ही हमें देखने को नहीं मिल रहा है कि पूरा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको छोड़ के भी कंपनी को अपने टैरिफ हाइक को लेके कुछ काम करने की आवश्यकता होगी। अगर रेट बढ़ता है तो भाई इनके रेवेन्यू और बढ़ेंगे, रेवेन्यू बढ़ेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेंगे, और प्रॉफिट बढ़ेंगे तो ये अपने जो कर्ज है उस पर काम कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, फाइनली जो एक बहुत बड़ा रिलीफ का अनाउंसमेंट था गवर्नमेंट ने किया, और इसका जो इम्पैक्ट है हमें कुछ शेयर्स में देखने को पड़ सकता है। मैंने आपको समझाया कि जो मोरेटोरियम होता है एक तरह का रिलीफ होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वो सब सेक्टर जो कि बहुत ही प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं उन सबको बचाया जाए। तो अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें 4% के आसपास वोडाफोन आइडिया में तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा, बिकॉज जो रास्ता है वो बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। एक डिसीजन की वजह से यस रैली तो आती है, लेकिन याद रखिएगा कोई नेगेटिव न्यूज़ की वजह से रैली जाती भी है। और वोडाफोन आइडिया की बात की जाए तो हाईली वोलेटाइल स्टॉक देखने को मिल जाता है। तो मैंने कभी वोडाफोन आइडिया को लेकर ऐसे स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनाया, ना ही मैं येस बैंक को कवर करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इन सब कंपनीज में पैसे नहीं बनते हैं। बुल मार्केट में होने के बावजूद भी अगर आप देखें तो चार्ट पैटर्न है वो बहुत ही गिरता हुआ दिखाई पड़ता है। कभी कभी तो भाई ये 20-20% गिर जाता है, कभी कभी 20-20% भाग जाता है। तो इन सब में अगर आपका निवेश है तो मैं बोलूँगा कि बहुत ही सावधानी से आप निवेशित रहें, बिकॉज फ्रेश निवेश की राय दोस्तों मैं अभी भी नहीं देता हूँ। बिकॉज कंपनी का जो शेयर प्राइस है अभी भी अगर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से बहुत गिरा हुआ है, 82% के आसपास। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना सोचते हैं तो मैं बोलूँगा कि आपको मार्केट में इससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। बिकॉज इन सब स्टॉक्स में क्या होता है, सट्टेबाजी बहुत ही जम के होती है। और इधर पे नो ऑफेंस दोस्तों, लेकिन कंपनी के जो शेयर प्राइस में अभी तक हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन यस, इस न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है, इसका जो इम्पैक्ट हमें ऑपरेटर्स लगाते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो कंपनी का जो रास्ता है फॉर लॉन्ग टर्म वो हमें कब ठीक होता हुआ देखने को मिलेगा, जब कंपनी अपने मार्केट जो शेयर गेन है उसमें काम करे, और कंपनी अपने कंटिन्यूसली एफर्ट से अपने सेल्स को इंप्रूव करे, जो कि अभी के टाइम में देखने को नहीं मिल रहा। और इनका जो मार्केट गेन है ये पूरा भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो ने ले लिया है। ऐसे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जैसे मैंने बताया कि मैं ऑनेस्टली बात करूंगा, ऑनेस्टली कन्फेस करूंगा कि भाई मुझे अगर इस न्यूज़ की वजह से किसी में निवेश करना हुआ तो दोस्तों मैं इधर पे एयरटेल को चुनना पसंद करूंगा। इसके पहले भी आपको पता है कि मैंने भारतीय एयरटेल को एक स्विंग ट्रेड कॉल भी दिया था, रेगुलरली बेसिस पे आपको कवर किया था, जब इसका जो स्टॉक प्राइस था 650 के आसपास 600 के आसपास आ चुका था। उसके बावजूद भी एक हमें एक गिरावट देखने को मिली थी। तो मेरे हिसाब से गाइस ये जो न्यूज़ है ये भारतीय एयरटेल के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। एयरटेल की बात की जाए, आपको पता है कि एक अच्छी कंपनी है और इसमें बड़े बड़े निवेशक का भी बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है, और बहुत बड़ा अगर आप देखें मेजर ब्रेकआउट इस कंपनी ने दिखा दिया है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आपको इस न्यूज़ की वजह से निवेश करना है, टेलीकॉम में निवेश करना है, तो मेक श्योर दोस्तों आपकी जो प्रेफरेंस होनी चाहिए रिलायंस को मैं पसंद करता हूँ, बिकॉज एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, उसमें बहुत सारे अदर बिजनेस भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन मेक श्योर अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आपका जो निवेश होना चाहिए वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। और इधर पे इस न्यूज़ की वजह से जाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको 650 का स्टॉप लॉस लेकर ज़रूर काम करना चाहिए, बिकॉज कभी भी मल्टी फ्रेम टाइम में कहीं ब्रेकआउट होता है तो जी हाँ उसमें एक रैली की संभावना हो जाती है। तो इसमें और भी पोटेंशियल है, बहुत ऐसे ब्रोकर्स इनका मानना है कि एयरटेल इधर से और भी ज़्यादा भाग सकता है, और इस न्यूज़ की वजह से इस कंपनी में और भी तेजी आ सकती है। तो मेरे हिसाब से गाइस 650 का एसएल लेके कुछ काम करे, और लॉन्ग टर्म निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहें तो लाइन से बेट खेल सकते हैं। इसमें स्विंग ट्रेड के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो बिना स्टॉप लॉस का ना जाएं, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। यही न्यूज़ थी, तो भाई मैंने आपको न्यूज़ समझाई, न्यूज़ का इम्पैक्ट बताया, और इधर पे बताया कि कौन कौन से स्टॉक उसका बेनिफिट मिल सकता है। और साइकोलॉजी स्पीकिंग और इधर पे ऑनेस्टली स्पीकिंग इन सब न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है रिलायंस में थोड़ा नेगेटिव पड़ सकता है, बिकॉज मार्केट को अनुमान था कि शायद वोडाफोन आइडिया सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन यस, थैंक्स टू टेलीकॉम मिनिस्ट्री, कैबिनेट मिनिस्ट्री, जो सही टाइम पर उन्होंने एक सही फैसला लिया, बिकॉज मार्केट में डुओपोली थोड़ी ठीक नहीं होती है, मार्केट में थोड़ा सा राइट भी होना चाहिए जहाँ पे प्लेयर्स को बढ़ने का मौका मिले। और गवर्नमेंट ने ठीक सही बट
एक सही फैसला लिया है और मैं इसे एग्री करता हूँ, और इनको ये फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। तो आई होप कि अगर आपको निवेश करने का पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो 650 का एसएल लेके फर्दर चाहें तो एयरटेल में निवेश कर सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए हैं जो रिस्क लेना पसंद करते हैं। और आपको रिस्क लेना पसंद नहीं है तो इसको अवॉइड करें। आप चाहें तो रिलायंस में निवेश कर सकते हैं। आई होप मेरा ये फट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।